प्रभु जो है इस प्रकार से काम करता है, यह आपको पता नहीं है, इसलिए जो है आप जो है उसके बारे में और ज्यादा नहीं जानते। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है, नॉट लाखों, नॉट लाखों, करोड़ों। और परमेश्वर जो है करोड़ों स्वर्गदूतों का नाम जानता है। हम जो है कुछ एक स्वर्गदूत का नाम जानते हैं, जैसे आप ही बताओ। गैब्रियल। जैसे आप बताओ, हम तब तक पसीना पूछते हैं। नहीं आया करोड़ों में से। हाँ, मिखाइल, इब्राहिम, उरियल, राफेल, एक स्वर्गदूत का नाम। अभी जो राफेल है स्वर्गदूत को तो ज्यादा मारने के लिए पाकिस्तान को, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है, और उनमें से स्वर्गदूत को जो है हम हमेशा स्वर्गदूत ना समझ लें। स्वर्गदूत तो स्वर्गदूत ही है, परंतु कुछ कुछ ने बहुत बैड एंजल, बदमाश स्वर्गदूत, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, अच्छा पेड़, बुरा पेड़, समझ रहे ना। परमेश्वर सब आदमी को अच्छा बनाया, तो फिर कैसे होता है? अच्छा आदमी, बुरा आदमी, धर्मी, अधर्मी। उसी प्रकार जो है, अगर जो है अच्छा स्वर्गदूत है तो बुरा स्वर्गदूत भी है। और जो है अगर हम हिब्रू अर्थात इब्रानी की पुस्तक का 1 अध्याय का 14 पद पढ़ लें, इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय पहले उसका फिक्र पढ़ेंगे, उसका काम पढ़ेंगे कि वो है कौन। जल्दी क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ये जो है सेवा करने वाला, वो जो स्वर्गदूत जो है वो सेवा करता है। क्या वो सेवा करने वाला आत्मा नहीं? हाँ है, वो स्वर्गदूत जो है सेवा करता है, परंतु सेवा से पहले आप सावधान हो जाए, हम सावधान हो जाए। सम विकेट बदमाश स्वर्गदूत भी है, और वो जो है बदमाश स्वर्गदूत कौन सा है? यहूदा की पुस्तक का 1 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है कि ये वो स्वर्गदूत है जो एक यहूदा 1:6 में लिखा हुआ है, जो अपने जगह में स्थिर नहीं रह पाया, अब परमेश्वर ने उससे ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। पढ़ दो जल्दी, यहूदा 1:6 प्रकाशित वाक्य में कहा गया। यहूदा 1:6 में क्या लिखता है? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रख सका, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, वो अपने निज निवास स्वर्ग को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, अब परमेश्वर ने उनको भीषण दिन के न्याय के लिए बांध देकर रख दिया। बैठ जाओ। और यही जो है स्वर्गदूत, जो स्वर्ग में रहने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर की गौरव करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, उनको गिरा दिया गया। अर्थात जो स्वर्गदूत था वो बैड स्वर्गदूत बन गया, जिसको हम लोग शैतान के नाम से जानते हैं। परंतु जो है हम पाते हैं, पहला हम बैड स्वर्गदूत की ओर जाए, उसके बाद तो गुड स्वर्गदूत की ओर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि स्वर्गदूत हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे प्रकृति के जीवन में, हमारे आसपास, हमारे परिवार के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर वो करता क्या है। पहला जो है हम पाते हैं कि वो स्वर्गदूत है जो बैड स्वर्गदूत बना है, और वो रिसीव करने के लिए, छल करने के लिए हवा के पास गया। ये वो स्वर्गदूत है जो धोखा देने के लिए वो हवा के पास गया, और छल से और धोखा से
और जिसके कारण जो समझ जगत के लोग पापी बन गया। कौन? वो स्वर्गदूत। कौन? बैक स्वर्गदूत। कौन? जो शैतान बना। ये वो है स्वर्गदूत है जो यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह से कहा कि तुम मुझको झुककर प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। बगैर यीशु समाचार का 4 अध्याय 8 और 9 पद में मिल जाएगा। This is the bad स्वर्गदूत। ये वही स्वर्गदूत था जो कि यहूदा के अंदर में चला गया, अर्थात वो तो स्वर्गदूत था, परंतु जब वो बैड स्वर्गदूत बना तो जो है वो यहूदा के अंदर में घुसा और यहूदा के अंदर में घुस करके उसको जो है यीशु के साथ दगाबाजी किया या छल किया, धोखा किया। अर्थात जो है स्वर्गदूत जो है वो छल भी कर सकता है, जो शैतान बना धोखाबाजी करता है। ये वो जो है स्वर्गदूत जो है जो हननिया और सफेरा के अंदर में घुसा और जो है झूठ बोला, अर्थात शैतान यीशु भी खुद बोला तो शुरू से झूठ बोलते आया है और झूठ बोलता है। परंतु जो है ये वो स्वर्गदूत है जो कि बैड स्वर्गदूत बना, अर्थात जो है शैतान बना और हम पाते हैं कि वो हननिया सफीरा के अंदर में घुसा और जो है हननिया सफीरा ने झूठ बोला पतरस के सामने। पहला पतरस के पुस्तक का पहला पतरस की पुस्तक 5 अध्याय के 8 पद में क्या ये सब कोई जानता है। और शैतान किसके समान है? गरजने वाले सिंह के समान है। शैतान किसके समान है? वो दूत किसके समान है? वो गरजने वाले सिंह के समान है। पहला पतरस 5:8 कि किसको मार डाले। पढ़ लो। सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। तुम्हारा विरोधी शैतान स्वर्गदूत जो पहले स्वर्गदूत था, बैड स्वर्गदूत बना, इंसान अच्छा था, बाद में बुरा बना। समझने की कोशिश करोगे, वो जो है खोजता फिरता है कि किसको मार डाले। ऐसे अगर पूरा स्क्रिप्चर में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि ऐसा बहुत सारे जगह में आपको मिल जाएगा जब जो है ये स्वर्गदूत जो है जो शैतान का रूप धारण करके और लोगों को चाहे वो धोखा दे रहा, चाहे वो डिसीव कर रहा और चाहे वो झूठ बोलवा रहा और चाहे उसको परमेश्वर से दूर कर रहा। अब जैसे इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय के 14 पद में हम लोग पढ़े, वो सेवा करने वाली आत्मा है। और ये जो है कुछ साइन ऐसा है या चिन्ह ऐसे बताएंगे जो हमारे और आपके आसपास सदा रहता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं, जब हम वर्शिप में रहते हैं, और वैसे समय में अगर हम अपने शरीर में अगर हिट महसूस करें, गर्मी महसूस करें, सब ध्यान से सुनिए। जब कभी भी जो है आप चाहे घर में हो, चाहे आराधना में है, वर्शिप में हो, चाहे वो चर्च में है, आराधना में है, वर्शिप में है, अगर हमारा शरीर जो है हमको गर्मी लगे, अगर हम हिट महसूस करें तो समझ लेना स्वर्गदूत वहां आया है आपके पास। एक गर्मी एक साथ उत्पत्ति 3:24 वही इब्रानी 12:18 इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार नियुक्त कर दिया। करूब वो जो है स्वर्गदूत, जब आपके पास अगर इस प्रकार का अगर सेंसेशन हो, इस प्रकार का अनयूजुअल अगर आपको हिट महसूस होता है, गर्माहट महसूस होता है, तो समझ लेना कि वहां पर परमेश्वर का दूत स्वर्गदूत की उपस्थिति है। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, जैसे इब्रानियों 1 और 7 में पढ़े, जहां पर लिखे हैं किस प्रकार का गर्माहट होता है। कोई इब्रानी 12 अध्याय का 18 पद 21 और 22 पढ़े। ये आपको खाली इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आज, ताकि आपको पता चले स्वर्गदूत के संबंध में कि स्वर्गदूत जो है किस प्रकार से हमारे लाइफ में काम करता है। कौन सा पढ़ रहा है? हाँ 18 12 का
पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, वो पहाड़ के पास, यहाँ जो है बात कर रहा पुराने नियम का, वो पहाड़ जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आग, वो पहाड़ जो है काली घटा और आग से प्रज्वलित था। 22 पढ़ो। और वह दर्शन ऐसा डरावना था, और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। मैं बहुत डरता हूँ, कांपता हूँ। आग को देख करके, वो गर्माहट को देखकर पहाड़ छुआ तो जा सकता था, परंतु मैं डर रहा हूँ और कांप रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आग में मुझको महसूस हुआ, गर्माहट में महसूस हुआ, क्योंकि वही जो है वो अदन की वाटिका में है। अगर आग घुसने का कोशिश करेगा तो वो आग का जो चरखा घूम रहा है उसमें वो जल जाएगा। अगर वार्षिक के समय 22 पद में क्या लिखा हुआ है? पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय पर, यह वर्णन किया गया है लाखों स्वर्गदूतों में, लाखों स्वर्गदूतों जो हित महसूस कर रहा। आप जब गौरव करते हैं, आप जो है अगर महसूस करते हैं, अपने आप को गर्माहट महसूस करेंगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वर्गदूतों की उपस्थिति वहां होगा। वैसे रेफरेंस मेरे पास बहुत है, यशायाह का 6 अध्याय के 2 पद में भी लिखे हुए, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार के परमेश्वर के 6 मिल जाए। अगर पढ़ दो यशायाह 6 का 2 यशायाह 6 का 2 अगर मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका सुविधा के लिए। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। हाँ, अच्छे पर उसको मुझे साराप माने के स्वर्गदूत दिखाई दिए और 6 पंख थे। 6 और 7 पद पढ़ दो। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए, एक साराप जो है हाथ में अंगारा लिए, गर्म हीट को लिया हुआ। 7 पद पढ़ दो। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, हाँ। इससे तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब आप हित महसूस करेंगे तो समझ लेना कि स्वर्गदूत आपके पास आया है। सेकंड, अगर आप महसूस करेंगे टिंगलिंग, समझते हैं इसका मतलब आपका झुनझुनी महसूस होता है, और शुगर वाला झुनझुनी ये जो पैर में झुनझुनाता है। अगर आपको जो है आप अगर अपने आप को टिंगलिंग महसूस करते, झिनझिनाहट महसूस करते हैं, चाहे वर्शिप के दरमियान, अगर वैसे ही जैसे ही अगर आप महसूस करते हैं कोई गर्माहट मेरे सामने से निकल गया है। अय्यूब के पुस्तक उसका 4 अध्याय के 15 पद और 16 पद, अय्यूब के पुस्तक 4 अध्याय के 15-16 पद में, जैसे ही अगर आपको जो है कुछ सेंसेशन ऐसे महसूस करता, आपका स्किन में, आपका चमड़ा में अगर ऐसे महसूस करेगा कि कुछ जो है छू करके निकल गया है। 4:15-16। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और एक आत्मा मेरे सामने से होकर के चला गया। अय्यूब का पुस्तक बता रहा है कि एक आत्मा मेरे सामने से होकर चला गया। कभी कभी आप देखते ना, आपके सामने से कभी हवा निकल के चला गया, आपके सामने से ट्रेन निकल के चला गया, उसका हवा महसूस किया ना। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं कि कोई गर्माहट, कोई हवा मेरे जो हाथ का रोआ है जो टिंगलिंग हो रहा है, स्किन जो है टिंगलिंग हो रहा, अर्थात झुंझुना रहा है, आप समझ लेना वर्शिप के दरमियान, आराधना के दरमियान, गीत गाने के दरमियान, वचन सुनने के दरमियान, तो समझ लेना कि स्वर्गदूत आपके पास आया है। ये बिब्लिकल विटनेस है, ये बिब्लिकल जो है ये सच्चाई है। ये सब अगर जो है वर्शिप के दरमियान में, आराधना के दरमियान में, प्रभु में नींद लेने के समय अगर फ्लैश होता है, जैसे बिजली फ्लैश करता है, आप देखिए ना बरसात के समय में, आंधी चलने के समय में, हो सकता है कि उस समय बिजली कड़क नहीं रहा परंतु फ्लैशिंग हो रहा। आप फ्लैशिंग समझ रहे ना? हाँ, बिजली जो है कड़क नहीं रहा, आवाज नहीं हो रहा, परंतु बिजली जो है चमक रहा है। अगर जो है प्रीचिंग के दरमियान में, वर्शिप के दरमियान में अगर फ्लैशिंग हो रहा है, अगर आपका आंख देख रहा है फ्लैशिंग हो रहा, चाहे हम प्रीच कर रहे हैं, चाहे उस वक्त भी हो सकता है, चाहे आप वर्शिप करें तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हो रहा, तो समझ लेना चाहिए मंडली को कि वहां पर स्वर्गदूत की उपस्थिति है। निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 2 से 6,
निर्गमन का पुस्तक 2-3 अध्याय का 2 से 6 और मत्ती उसका कोई 28 निकाल कर रखे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और वो है उसको कटीली झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया आग की लौ में, अर्थात वो फ्लेम में। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, वो जो है फ्लैशिंग हो रहा है, जैसे फ्लैश लाइट, जैसे बिजली जो है फ्लैश हो रहा है। जब कभी प्रभु की आराधना हो रहा, प्रभु के गौरव हो रहा, प्रभु के महिमा हो रहा, प्रभु के आराधना हो रहा, प्रभु के विटनेस हो रहा, अगर कभी लाइट जो है जैसे फ्लैशिंग हो रहा, तो समझ लेना प्रभु की उपस्थिति वहां पर हुआ है। मत्ती उसका 28 अध्याय के 3 अध्याय 28 अध्याय और 3 पद और 6 पद कोई पढ़ दे, 3 पद पढ़ दे। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र, और जो वह स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह जी उठा। ये तो सीधा बोल सकता था कि यीशु जी उठा, परंतु बाइबल क्या बात कर रहा, उसका रूप बिजली का सा था। बिजली अभी प्रोजेक्ट पहले बात कर रहे थे, बिजली फ्लैशिंग, ठीक है ना। उसका रूप जो है बिजली का सा था। जब वो स्वर्गदूत अपीयर हुआ और जब अपीयर होने के बाद उसका रूप जो है बिजली का सा था, और तब 6 पद में बोलता है कि ही इज अलाइव। तब बाहर छुआ जा सकता था, परंतु मूसा बोल रहा है कि हमको डर लग रहा, हम कांप रहे, हम नहीं छू सकते हैं। जब जो है फ्लैशिंग होगा तब जो है आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। यह की पुस्तक 1 अध्याय का 14 पद। बाइबल में ऐसे बहुत जगह है जहां पर फ्लैशिंग हो रहा, ठीक है ना। आराधना में भी ऐसे होता है, प्रीचिंग का समय भी ऐसे होता है। आप परमेश्वर के वर्शिप कर रहे हैं, अगर आपको फ्लैशिंग दिखाई दे रहा है, अगर आपको जो है दिखाई दे रहा है कि बिजली की तरह कोई फ्लैश हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके मंडली में जो है परमेश्वर का दूत का एक्सपीरियंस हो चुका है। यह पुस्तक उसका 1 अध्याय का 14 पद। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था, और उस जीवधारी का चलना फिरना यह के बोलकर बिजली की तरह था। बढ़ जाओ। जब कभी अगर जो है हम अपने आप में महसूस करते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, आज जो है हम बहुत आनंदित हैं, आज जो है किसी के प्रति हमको बहुत प्यार आ रहा है, आज जो है हम बहुत आनंदित हैं, तो समझ लेना है कि स्वर्गदूत आपके पास आया है। और अगर स्वर्गदूत नहीं आएगा तो आपका जो है मुंह जो है कोई बंगला का पास रहेगा। आपको 100 हंसाने से भी आप हंसने वाला नहीं है, आपको 100 खुश करने से भी आप खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में वो उमंग नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो खुशी नहीं है। और जब खुशी नहीं है तो स्वर्गदूत यहाँ पर आकर करेगा क्या? पर जॉय जो है इंसान अगर वो हंसता है, अगर वो आनंदित होता है, अगर वो खुश है, तो वो जो है समझ लेना चाहिए कि वहां स्वर्गदूत आया हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के 12 पद इस प्रकार से लिखता है, और जो है स्वर्गदूत ने कहा, आने वाले साल बसंत ऋतु में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और सारा हंस पड़ी। मन में तो बड़ा खुश हुआ, इतना सुंदर न्यूज हमको सुनाया जा रहा है। मेरा एज जो है अब जो है 90 के ऊपर चला गया है, 100 छुआ है। अब जो है हमको यह सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और यह सुसमाचार क्या है? तुम्हारा एक संतान होगा। और जब मेरी के पास वो आया तो क्या बोलता है स्वर्गदूत, तुम्हारे लिए एक क्या चीज का समाचार है? कोई पूरा कर, आनंद का। जब मेरी के पास स्वर्गदूत आया तो बोला तेरे लिए एक आनंद का सुसमाचार है।
मालूम नहीं क्या कौन सा समाचार लाया। पर तो बाइबल बात कर रहा है, वो आनंद का समाचार है कि तेरे घर में से एक संतान आने वाला समझ जगत का उद्धार करेगा। जब जो है आप आनंदित महसूस करते हैं, ये अपने आप नहीं होता है। जब आप खुश होते हैं या जब आपके अंदर में एक अलग प्रकार का पीस या शांति या सुकून या प्यार अगर आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो समझ लेना कि आपके पास प्रभु आया है। ये अपने आप से नहीं हुआ है। आज आप एंजल के संबंध में सुन रहे हैं, प्रभु के संबंध में सुन रहे हैं, पैसेंजर एंजल के बारे में हम बता दें, हम ऐसे आज नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिस प्रभु के बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं। जब आप जो है अपने आप पे ताकत महसूस करते हैं, आप हताश है, आप उदास है, आप निराश है, आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लगता जो है हमारे अंदर का बल नहीं रहा, ताकत नहीं रहा, सोचने समझने तो रहा, दूर के बाद कुछ करने का भी इच्छा नहीं करता है। अगर ऐसे समय में अगर आपके पास अगर अचानक ताकत आ गया है, सामर्थ्य आ गया है, तो समझ लेना वहां पर लुका है। लुका की सुसमाचार 22 अध्याय के 43 पर, लुका 22:43। अब कोई जो है न्यायों की पुस्तक 4:6 और 14 पढ़ेगा, 6:14 न्यायों की पुस्तक। लुका 22:43 में क्या लिखता है? और यीशु प्रेयर कर रहा था, पढ़ो। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंधे गए जाने वरने मरने को भी तैयार हूं। लुका 22:43। 22। तब स्वर्ग से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, जो यीशु क्या देता था? जोर से बोलो, सामर्थ्य देता था। वो तो खुद सामर्थ्य था। वो तो इतना सामर्थ्य था कि हाथ दिखाता था और आंधी जो है पानी थम जाता था। वो तो इतना सामर्थ्य था, प्रेयर करता था, 12 टोकरी जो है वो इस बन जाता था, 5000 लोग खा लेता था। वो तो इतना सामर्थ्य था, कांडे को बोलता है क्या हो जाए और जो है वो अंदर ठीक हो जाता था। वो तो इतना सामर्थ्य था, जाते रहे पाप क्षमा हो जाता। वो इतना सामर्थ्य था, फिर भी उसको जरूरत था सामर्थ्य का। बाइबल क्या बात करता था? स्वर्ग से स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देता था। जब आप तो कमजोर महसूस करते हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग हमको दबा रहा, लोग हमको सता रहा, लोग जो है हमें अंदर में वो ताकत नहीं है, ना विश्वासता में कोई ताकत आ रहा है, और ना हमको प्रभु में पढ़ने का कोई ताकत आ रहा है, और ना शरीर में कोई ताकत आ रहा है, और अचानक से जब आपके ऊपर में ताकत आता, सामर्थ्य, तो समझ लेगा प्रभु आपके पास आया है, कोई मनुष्य नहीं है। क्योंकि बाइबल बात क्या करता है? उसको सामर्थ्य देने के लिए प्रभु आया। और जो है आज भी जो है स्वर्गदूत जब कोई पढ़वे न्याय की पुस्तक 6 अध्याय का 14 पद, न्याय की पुस्तक 6 अध्याय का 14 पद। यहोवा गिदोन की ओर मुड़ा और उससे बोला, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अपने शक्ति का प्रयोग कर। वो जो है स्वर्गदूत मुड़ा और गिदोन को बोला, अपनी शक्ति का प्रयोग कर। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं इसके पास क्या पावर है, लोगों को पता ही नहीं इसके पास क्या शक्ति है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि शक्ति किसको बोलता है, पावर किसको बोलता है, और स्ट्रेंथ या ताकत किसको बोलता मालूम नहीं है। बड़ा दुख की बात होता है कि आप कितना फेथफुल है आपको खुद मालूम नहीं, आप कितना विश्वासी है आपको खुद मालूम नहीं है, आप कितना प्रेयर कर सकते हैं आपको खुद मालूम नहीं है, आपको वचन सुनने का कितना कैपेसिटी आपको खुद मालूम नहीं है। आपको जो है स्वर्गदूत आकर के आपको पावर दिया है, क्योंकि इब्रानियों उसका जो है 14 में हम पढ़े, वो सेवा करने वाला आत्मा है, वो सेवा करता है, वो आता है, आपका शरीर में सिहरन पैदा करता है, आपका रोआ खड़ा होता है। और अयुब की पुस्तक क्या, मेरे सामने से गुजर गया, मेरा रोआ खड़ा हो गया। एक आत्मा मेरे सामने से गुजर आता है, आपका शरीर में गर्माहट आ जाता है। स्वर्गदूत हर दिन हर समय आपके पास आता है, हर दिन हर समय हर वक्त आपके पास आता है, और आपको जो छू करके जाता है, आप महसूस करते नहीं है। यहाँ वचन बोलता है कि कौन से कहा, उठ तेरे अंदर में जो शक्ति है उसका व्यवहार कर। तुमको मालूम नहीं तेरे अंदर में कौन सा पावर है, तेरे अंदर में कौन सा शक्ति है, तेरे अंदर में जो है कौन सा दुर्बलता है तुमको मालूम नहीं है।
तेरे अंदर में सामर्थ है, सामर्थ का व्यवहार कर। तुझको सामर्थ दिए चुका है, किया गया है। यहाँ पर क्या बातें हैं? यीशु सामर्थ्य होने का बावजूद भी उसको ऊपर से सामर्थ मिल रहा था। वह स्वरूप जो है उसको सामर्थ दे रहा था। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 1 पद में बहुत बार पढ़े हैं, बहुत जानते हैं। 13 अध्याय के 1 पद में क्या बोलता है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाग हूं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैंने ऐसे भी बोली है जो स्वर्गदूतों की बोली अच्छा बोली, पर उसके साथ क्या है? वो तो है, वो तो आया है, वो हमको बता रहा, वो हमको सिखा रहा, वो हमारी अगुवाई कर रहा, वो अच्छी अच्छी बातों से जो है हमको सिखा रहा। परंतु जो है हमारे अंदर में क्या है? वो तो प्रेम ही नहीं है, तो ठनठनाता हुआ जो पीतल है। तो जो है वो स्वर्गदूत को काम करने का मौका ही नहीं दे रहा है। जैसे उसके पास सामर्थ्य है तो सामर्थ्य काम कर ही नहीं रहा है। स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत चला जा रहा है। देखो सेवा करने वाला आत्मा आ रहा है। यदि मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाता हुआ झाग हूं। वह स्वर्गदूत आता है, आपको पुश करता है, दबाता है और दबा के बाहर निकालता है। कितने लोग जो है सवेरे आप सोया हुआ है, मंडली में नहीं आया, शैतान आया उसको ये स्वर्गदूत आया उसको दबाया कि जाओ चर्च में जाओ, हमको ठिकाए होगा अभी भी पड़ा हुआ आपने बिस्तर में। शैतान स्वर्गदूत क्या करेगा? उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय के 16 पद, जहां पर यह बातचीत कर रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, लोग को बोल रहा है यहां से निकल चल, भाग। परमेश्वर कुछ ही तेरी में जो है ये सदोम और अमोरा को खत्म करने वाला है। और कहे लूत उसका परिवार निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो वचन बोलता है कि स्वर्गदूत आंख पकड़ के, कुछ कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा आया है धक्का मार के निकाला गया है। समझ रहे हम क्या बोले? समझे हम क्या बोले? एक ट्रांसलेशन में ऐसा हो गया, बहुत तरह का ट्रांसलेशन आया हुआ है। एक है कि स्वर्गदूत जो है लूत का हाथ पकड़ करके और सदोम से बाहर किया है। ये बंदा निकलने वाला नहीं है। इसको जो है अपना भूमि से बहुत प्रेम है, इसको अपने परिवार से बहुत प्रेम है, इसको अपने रिश्तेदार से बहुत प्रेम है, इसको अपने यहाँ का संपत्ति से बहुत प्रेम है। ये जानता है ये वो जगह है जहाँ उपजाऊ भूमि है। अब्राहम को ऐसे ही बेवकूफ बना करके यहाँ दिखाया था वो। पर हम यहाँ क्या पाते हैं? ये स्वर्गदूत जो है आपको बहुत समय बाय फोर्स आपका मौत हो सकता था, मेरा मौत हो सकता था। स्वर्गदूत क्या किया? हमको वहां से बाय फोर्स से जो है हमको वहां से बाहर निकाला। और हम सोच रहे हैं कि हम अपने आप से बच गए हैं। तुम नहीं बचा अपने आप से, वो स्वर्गदूत तेरे पास आया था और तुमको वहां से हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। आइंदा अगर इस प्रकार का अगर होता होगा तो आप उस स्वर्गदूत को धन्यवाद देंगे। इसलिए धन्यवाद देंगे कि हमको पहले मालूम नहीं था कि शैतान धक्का मार के भी बाहर करता है। स्वर्गदूत जो है वो धक्का मार के भी जो है आपको बाहर करता है। आप प्रभु के होने नहीं मांगते हैं, आप चर्च में आने नहीं मांगते, आप प्रभु का वचन सुनने नहीं मांगते हैं। कभी कभी प्रभु धक्का देता है, अगर नहीं सुनोगे तो लूत का और भी जैसे परिवार के लोग मारा गया उस प्रकार से मारे। और तो प्रभु जो है अपने प्रियो को स्वर्गदूत के द्वारा जो है इस तरह को बाहर धक्का मार के निकाला जाता है। आप जो है परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और जो है अगर आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जाए उसका 7 चर्चेस और 7 चर्चेस जो पिक्चर है, पृष्ठ है, उसको दूध कहा गया है। क्या कहा गया है? दूध कहा गया। और वहां पे कहा गया जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो बातें लोगों को बता दे। और जब पास्टर यहां से प्रीचिंग करता
बता रहा है, उसका मतलब स्वर्गदूत आपको बता रहा है। आप समझ रहे? हम उस टाइम सॉलोमन से ले रहे थे परमेश्वर का वचन के अनुसार कि वो सेवा करने वाला आत्मा है। क्या है? वो सेवा करने वाला आत्मा है। वो जो है सेवा कर रहा है, मंडली में सेवा कर रहा है, और किसके द्वारा सेवा कर रहा है? वो परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत जो है, जो उसके हाथ में दिया है, वो सेवा कर रहा है। स्वर्गदूतों को आदमी बड़ा अफसोस है, इंसान को नहीं है। इंसान अगर 6 महीने भी चर्च नहीं आएगा तो उनको कोई फील नहीं होगा। इंसान जो है अगर वो चर्च में ना है तो कोई फीलिंग्स नहीं होगा। परंतु पहला पत्रस 1 अध्याय के 12 पद इस प्रकार से लिखता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के 12 पद इस प्रकार से है कि उन स्वर्गदूतों का बड़ा लालसा था। लालसा मतलब समझ लेना, इच्छा, लालसा। सुसमाचार सुनने का, सुसमाचार सुनाने का जो काम परमेश्वर जो है मनुष्य को दिया है, ये इच्छा था, लालसा था स्वर्गदूत का। परंतु परमेश्वर जो है वो स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दिया है। और 1 अध्याय के पहला पत्रस से जो बोले 1 अध्याय का 12 पद पढ़ दो। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते। जब आप तुमको सुनाया गया, जो सुसमाचार तुमको दिया गया और दिया जा रहा, स्वर्ग का स्वर्गदूत भी बड़ा लालसा रखता था। और बेचारा तुम्हारे पास आता है, महसूस कराता है, बेचारा चाहता है कि मेरा भी इच्छा था सुसमाचार का प्रचार करूं, मेरा भी इच्छा था जो है सुसमाचार का गवाही दो, मेरा भी इच्छा है कि यीशु के नाम का गवाही दो, मेरा भी इच्छा है सुसमाचार के बारे में बात करूं। ये तो टाइम टू टाइम परमेश्वर थोड़ा सा हमको भेजता है, खाली जाके ये बता दो कि यीशु जिंदा है, तेरा काम खत्म, चला जाए। मेरा भी वचन बोलता है कि उन स्वर्गदूतों का भी बहुत इच्छा था वो वचन सुनने का और सुनाने का, पर परमेश्वर जो है उसको हमारे हाथों में या उसके हाथों में नहीं दिया। अगर स्वर्गदूत के बारे में आप जाएंगे, जानते हैं स्वर्गदूत एक नहीं होता। हम कहीं एक स्वर्गदूत के बारे में बात किया है अभी, ये बाइबल स्टडी की बात है कि कितने प्रकार का स्वर्गदूत होता है, ठीक है ना। एक तो स्वर्गदूत जिसको हम स्वर्गदूत बोलते हैं, एक तो सराफीम जिसको बोलते हैं, एक करूब जिसको बोलता है, ठीक है ना, एक चरुबी जिसको जो सराफीम बोलता है। ये सब है स्वर्गदूत का कैटेगरी। आपको छोटा करने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए। पूरे बाइबल में जैसे बोले करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है, बाइबल में रिकॉर्ड है खाली एक लेडीज स्वर्गदूत का, ठीक है। एक लेडीज स्वर्गदूत सरदारी में पुस्तक है। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत में खाली एक लेडीज स्वर्गदूत है। मैंने देखा एक टोकरी है और उसमें एक लेडीज के हाथ में है। आप पूरे दुनिया को मतवाले कर दिया है, एक ही में पूरा दुनिया मतवाला। पूरा होगा तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। मैंने हम रिकॉर्डेड बिल्कुल रिकॉर्डेड है, सिर्फ एक लेडीज स्वर्गदूत का रिकॉर्ड है, बाकी सब स्वर्गदूत। तो आज जो है हम लोग स्वर्गदूत के बारे में सुने हैं, उसमें कुछ बैड स्वर्गदूत है जो शैतान बना, जो मनुष्य के अंदर में आता है, जो डिसीव करता है, बदलाता है, झूठा बोलवाता है, मनुष्य को धोखा देता है, परमेश्वर से दूर हटाता है। और कुछ है स्वर्गदूत है जो हमारे मंडली में रहता है, हमारे पास आता है जब हम अपने आप को गर्माहट महसूस करें, जब हम अपने आप को सिहरन महसूस करें कि मेरे पास से कोई गुजरा है, कोई हमको सामर्थ्य दे रहा है, कोई हमसे बातचीत कर रहा है,
कोई हमारे अंदर में जॉय या खुशी या आनंद ला रहा है, तो समझ लेना कि वह स्वरूप है जो आपको आपके पास आया था मैसेज दे करके, और आप उसको कितना महसूस किए या उसका महसूस नहीं किए।